जतिन इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जतिन, आतंकियों को यह डर था कि वो ट्रैक किए जा सकते हैं और इसीलिए उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए अलग तरीके अपनाए, अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया। बिल्कुल मृदुल, अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और अपने दर्शकों को बता दें कि बिना सिम के उस सिस्टम को ऑपरेट किया जा सकता है। ना सिर्फ कॉल की जा सकती है बल्कि मैसेजेस भी उस सिस्टम से दिए जा सकते हैं। हालांकि जो जांच कर रही एनआईए है, उन्होंने 2 सिग्नल को ट्रेस किए और जब ट्रेस किए तो ये पता लगा कि ये लोग लगातार जो बातचीत है वो कर रहे थे अपने आकाओं से, बातचीत कर रहे थे पीओके में बैठे अपने हैंडलर से। और यही कारण है कि एनआईए की एक बड़ी टीम इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और इस समय मेरी मौजूदगी बैसरन घाटी में, तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, तकरीबन 2 घंटे का समय बीत चुका है जब एनआईए के डीजी खुद यहां पर मौजूद है और कहीं ना कहीं पूरी टीम के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, एसपी अनंतनाग के साथ मौके पर मौजूद है। और कल जिस तरीके से ट्रेसिंग की गई थी, 3D मैपिंग इस पूरे इलाके की गई थी, उसका जायजा लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अभी एनआईए के सामने तमाम इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स आ गए हैं। वो लगातार जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे काफी महत्वपूर्ण टिप्स मिली है और उसी टिप्स को ग्राउंड पर वेरीफाई किया जा रहा है। कल जिस तरीके से एनआईए की एक बड़ी टीम इसी बैसरन घाटी में पहुंची थी, 3D मैपिंग की गई, ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ चश्मदीदों को लेकर एनआईए की टीम कल गई थी और उन चश्मदीदों से बाकायदा पूछा गया कि आपकी लोकेशन क्या थी, आप कहां खड़े थे, आपने आतंकियों की मूवमेंट को किस तरीके से देखा। एनआईए की टीम ने उनसे पूछा कि आपने आतंकी को किस जगह से आते हुए देखा और उनकी मूवमेंट किस तरीके से थी। और यही कारण है कि इन छोटी छोटी डिटेल्स के आधार पर इस पूरी बैसरन घाटी। ठीक है जतिन, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें पहलगाम हमले के पीछे कौन था, किसने रेकी की, किसने रास्ता दिखाया और आतंकी हमले से ठीक 2 दिन पहले आखिर बैसरन घाटी में क्या कुछ हो रहा था, अपने दर्शकों को बताएंगे। अब एनआईए की पूछताछ में जो कुछ सामने आया है वो डराता भी है और चौंकाता भी है। देखिए। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी 15 अप्रैल से ही कश्मीर में थे। पहलगाम, बैसरन घाटी, आरू घाटी, बेहताब घाटी और अम्यूजमेंट पार्क की बाकायदा रेकी की गई थी। जांच में अब तक 20 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स OGW की पहचान हो चुकी है और इनमें से कई की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। रेकी के 4 ठिकाने थे: बैसरन घाटी, आरू घाटी, बेहताब घाटी, अम्यूजमेंट पार्क और फिर बैसरन घाटी में ही कायराना हमला हो गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए कर रही है। एनआईए लगातार उन ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ कर रही है जिनसे आतंकियों ने मदद ली और उन ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासा ये भी हुआ कि बैसरन घाटी में आतंकी हमला करने से पहले आतंकियों ने पहलगाम की 3 और लोकेशन की रैकी की थी, जिसमें से एक पहलगाम का अम्यूजमेंट पार्क भी है। तस्वीर आप पहलगाम के अम्यूजमेंट पार्क की देख रहे हैं, देखेंगे बेहद ओपन एरिया में ये अम्यूजमेंट पार्क बना हुआ है। ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ के दौरान एनआईए ऑफिसर्स को यह जानकारी मिली कि 15 अप्रैल को आतंकी जो हैं वो पहलगाम में दाखिल हो जाते हैं, जिसके बाद ये जो अम्यूजमेंट पार्क आप देख रहे हैं, इस अम्यूजमेंट पार्क की रैकी की गई। बाकायदा ये चेक किया गया कि किस समय बच्चे हो या भीड़ इस अम्यूजमेंट पार्क में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये बेहद ओपन एरिया में बना हुआ अम्यूजमेंट पार्क है। आतंकियों को यहां से बाहर निकलने में, यानी कि आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद यहां से भागने में काफी परेशानी होती, क्योंकि आप सामने देख रहे हैं इस अम्यूजमेंट पार्क के ठीक बाहर ओपन रोड है, मेन रोड है जो कि नेशनल हाईवे को कनेक्ट करती है। और सबसे बड़ी बात, ये अम्यूजमेंट पार्क पहलगाम पुलिस स्टेशन से महज 500 से 700 मीटर की दूरी पर है। खुलासा यह भी हुआ है कि इन आतंकियों ने 3 सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया, जिनमें से 2 के सिग्नल की जांच एजेंसियों ने पकड़ लिए हैं। यही सिग्नल अब आतंकियों तक पहुंचने की सबसे बड़ी कड़ी बने हैं। 3 सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल हुआ, 2 ट्रेस किए गए, 2500 संदिग्धों की पहचान हुई, 186 हिरासत में हैं। एनआईए की जांच अब एक-एक पड़ाव पार कर रही है, जिससे एक-एक कर हर बोहरा बेनकाब हो रहा है। आतंकी किस रास्ते आए, किसने रास्ता दिखाया, किसने मदद की, अब हर कड़ी जुड़ रही है। घर के अंदर के ऑपरेशन में ओवरग्राउंड वर्कर्स और लोकल मददगारों की धरपकड़ जारी है और बाहर के ऑपरेशन में लॉन्चिंग पैड्स
और पाकिस्तान की सरहद पार की प्लानिंग की तैयारी है। दोनों ही अब अंतिम मोड़ पर हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक हमले की नहीं, ये घाटी को आतंक के कैंसर से मुक्ति दिलाने की निर्णायक जंग है। और इस बार मकसद साफ है, कश्मीर को पूरी तरह क्लीन करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे, ग्राउंड जीरो से अपडेट दिखाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय नौसेना जबरदस्त युद्ध अभ्यास कर रही है। तस्वीरें आपको दिखाता हूं। अलग अलग जगह से नौसेना ने अपनी ताकत को बता दिया है दुनिया को कि पूरी तरह से वो तैयार हैं और किसी भी वक्त अगर जरूरत पड़ेगी तो नौसेना मैदान में उतर जाएगी। रुख करेंगे, हमारे साथ तमाम सहयोगी इस समय जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, हर जगह पर रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर हैं। पहलगाम से सुमित हैं, जतिन भी जुड़े हुए हैं, अलग अलग घाटी की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और पंजाब बॉर्डर से सुमित झा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले मैं सुमित आपके पास आ रहा हूं। बड़ी तैयारी नौसेना ने की है और ग्राउंड जीरो पर घाटी में एनआईए एक तरफ जांच कर रही है। क्या आपके पास खबर है? देखिए, एक तरफ एनआईए की जांच लगातार जारी है और तमाम अहम सबूतों को इस वक्त जुटाया जा रहा है। डीजी एनआईए जो है वो इस वक्त मैदान में है और वहां पर जहां बैसारन घाटी में पूरा हत्याकांड हुआ उसके अहम सबूतों को जुटाया जा रहा है। भाई दूसरी तरफ जो सेना है वो किस तरीके से मजबूती के साथ जो अपनी पूरी तरीके से तैयारियां हैं वो इस वक्त कर रही हैं, चाहे वायुसेना की बात करें या फिर नेवी की या फिर आर्मी हो। आर्मी जहां एक तरफ मोर्चा संभाले हुए है तो वहीं नेवी की तरफ से बड़ा युद्धाभ्यास जो है वो अरब सागर के अंदर यहां पर किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके की प्रैक्टिस नेवी की तरफ से इससे हाल फिलहाल में देखने को मिली है, इससे पहले जो है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर और जो आर्थिक क्षेत्र है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां पर व्यापक रूप से अब जो युद्धाभ्यास है वो किया गया है। आपको बताएं कि युद्धपोत में किसी भी जो गतिविधि से सतर्क रहने के लिए वहां पर उन्हें अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। यानी पूरी तरह से पाकिस्तान की घेराबंदी के लिए हमारी जो तीनों सेनाएं हैं वो इस वक्त तैयार नजर आ रही हैं। हम सेंटर में भी देख रहे हैं कि लगातार आखिर किस तरीके से जो बैठकों का दौर है वो लगातार यहां पर चला है और जो तीनों सेनाएं हैं उन्हें पूरी तरीके से यह आजादी सेंटर की तरफ से दी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बड़ा स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों से आखिर किस तरीके से निपटना है, इसकी पूरी तरह से छूट जो है वो तीनों सेनाओं को दी गई है। और उसी से जोड़कर इस वक्त इस युद्धाभ्यास को नेवी के देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन पाकिस्तान का, क्योंकि यहां से जो पूरे ट्रांजैक्शंस हैं वो यहां पर होते हैं, जिसकी कमर तोड़ने की तैयारी अब नेवी कहीं ना कहीं इसके जरिए करती हुई नजर आ रही है। और अगर इस ऑपरेशन को एक्सपैंड यहां पर किया जाता है तो पूरी तरह से वो जोन पाकिस्तान का, जहां से जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है समंदर के जरिए जो पाकिस्तान का है, उसकी पूरी तरह से कमर यहां पर तोड़ देगी भारतीय नेवी, इसमें अगर इसे आगे एक्सपेंड और यहां पर किया जाएगा। और दूसरी तरफ बॉर्डर एरियाज में हम आर्मी के ऑपरेशंस को आप देख रहे हैं। कल भी हमने देखा जो फ्रंट चौकी। बिल्कुल सुमित, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। एक एक तस्वीर में नेवी की देखिए आप, ये तस्वीर जारी की है। स्टूडियो में हमारे साथ नेवल कैप्टन श्याम भी मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन इन तस्वीरों को रखिए और ये तस्वीर वाकई में पाकिस्तान डरा सहमा है। इसे देखकर आज भले ही युद्ध के लिए उतावला दिख रहा हो, लेकिन युद्ध युद्ध चिल्ला रहा पाकिस्तान डरा हुआ है। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना के टैंक पड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं कि जब पाकिस्तानी सेना ने भारत से टकराने की कोशिश की उसे ऐसे ही पिटाई मिलेगी। और तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको पंजाब बॉर्डर से भी तस्वीर दिखा रहा हूं। एक एक तस्वीर हमारे सहयोगी सुमित झा तक पहुंचा रहे हैं। सुमित, आप कहां पर हैं? बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है, बताइए जरा दर्शकों को क्या देख पा रहे हैं? अब बिल्कुल मैं इस वक्त खेमकरन बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक हूं। यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये बॉर्डर है जो आपको हम दिखाएंगे, जूम करके दिखाए मेरे सहयोगी। ये पूरी फेंसिंग लगी हुई है, खेतों को यहां खाली करा लिया गया है। और अब यहीं से, दरअसल 1965 की आपने बात की, यहीं से खेमकरन से ही 1965 में पाकिस्तानी सैनिक अंदर आ चुके थे, जिन्हें असल उत्तर में उनके टैंकों को हमने तबाह कर दिया।